हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर। आज जो है ना, आज मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तुम लोगों को चैलेंज करने। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे ग्रामर नहीं आती, आज उनके लिए चैलेंज है कि देखते हैं कैसे नहीं आती। चलो आज ठीक है, बस तुम जो है ना मेरे बताए हुए कुछ चीज़ों पे ध्यान रख लीजिएगा। ओके, चलो आइए आज ग्रामर की कुछ बात करते हैं। ग्रामर का सबसे पहले जो 12 टेंस होते हैं ना, उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात करेंगे और उसके बाद उससे अगले पे भी बात करेंगे। आओ देखो, आज बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। कुछ भी कैरी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी आसानी से जैसे 12 टेंस बता दिए गए ना आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी में से एक है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और बड़ा ही आसान पहली सीढ़ी है। तो इसको आज सीखेंगे। मैंने क्या बोला था पहले, उस बात को याद रखना कि ये तुम्हारे लिए चैलेंज है और आज जो है ना ये चैलेंज तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है। जो लोग ये नहीं कहते हैं कि सर हमें तो कितना ही पढ़ा लो, हमें तो आती नहीं है ग्रामर समझ में, मैं देखता हूं कैसे ही नहीं आती। बस तुम मेरी बात को समझते जाना यहाँ पर, और ना ही समझ में फिर बताना। पहले तीन रूल लिख लूं मैं यहाँ पर, चलो कह रहे हो तो लिख लेता हूं, ठीक है। यहां देखना, देखो ये मैंने स्टार बना दिया है। स्टार का मतलब हो जाता है इंपॉर्टेंट कुछ लिखवाने वाला हूं, और जब इंपॉर्टेंट लिखवाने वाला हूं ना, आंख हट ना जाए यहां से, समझ में आ रहा ना। बिल्कुल आंखें गाड़ लो मोबाइल में, और जिसमें भी तुम देख रहे हो सिस्टम में, इस वीडियो पर इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट ढूंढते हो ना कि ये इंपॉर्टेंट मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट। अब देखता हूं इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहली बात तो एक चीज याद रख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एक ही चीज का, जितने भी ग्रामर में सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो वर्ब और एग्रीमेंट का जो वर्ब और सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है ना, उसे नहीं भूलना है। यानी कि वर्ब और सब्जेक्ट का क्या एग्रीमेंट है, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर वर्ब है तो सीधी सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। बोलो हाँ, अगर समझ में आया है तो। चलो लिख देता हूं, पहला क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आया समझ में तो बोलो हाँ, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब मैं दूसरे पे भी स्टार ही बना रहा हूं, थोड़ा सा बेकार सा बन गया, पर कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे। यदि अगर सिंगुलर की बात कर रहे हो तो सीधी सी बात है प्लूरल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को एस से डिनोट कर रहा हूं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, सीधी सी बात है सर, अगर जब आपने बोला था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, तो इस हिसाब से तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हो गई। अब देखो तुमने मुझसे भी पहले बता दिया, ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जो तुम्हें अब तक नहीं पता था। और अगर ये दिमाग में आ गया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक चीज और नोटिस कर लो, बहुत ही दिन से गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं मैं इस बात को कि भैया रे, वर्ब की प्रिंसिपल फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और ये तुम्हें बात पता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हो। चलो लिख देने, जब तो मान लोगे, यहां पर लिख दें, देख लेते हैं। एक मिनट देखो, वर्ब की जो प्रिंसिपल फॉर्म होती है ना, प्रिंसिपल फॉर्म मतलब जिसे आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख देता हूं मैं यहां पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो ही ना। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, हमेशा प्लूरल होती है। ये चीज थी। अब इन तीन चीजों से अब मैं देखता हूं कि तुम्हें सेंटेंस कैसे बनाना नहीं आते, और जो बनाना सीख जाए ना तो वो कमेंट में लिख देना और अपना चैलेंज बता देना कि क्या था, और जो ना सीखे ना वो वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर बताना आए ना आए। ये तो चैलेंज है और इस चैलेंज को मैं पूरा करके ही दिखाऊंगा आज, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करेंगे हम इस चीज को। यहां पे मैंने क्या पढ़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है जी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। और तीसरी बात बहुत ज्यादा खास नोट करने वाली है जी, तीसरी बात खास नोट करने वाली है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है जी, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब एक नियम और लिख लो, यहां पर एक नियम और लिख लो। यदि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है ना,
यदि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है तो वर्ब को एस, ईएस और आईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो हमेशा प्लूरल होती है, तो उसके सिंगुलर बनाया जाएगा। चलो लिख लेते हैं, वर्ब को एस, ईएस और आईईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। इतना समझ में आया हो तो बोलो हाँ जी सर आ गया समझ में। अगर इतना समझ में आ गया फिर से देख लो, कोई बात नहीं, हट जाता हूं, ये लो हट गया मैं सामने से। इन रूलों को समझ लो और इन्हें उतार लो नोटबुक में, और नोटबुक में उतारने के बाद प्रैक्टिस लगाना इनकी। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी पूरी, उस एक्सरसाइज को बनाना है। अब देखो बनाना सीखते हैं इन 4 नियमों से, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। ये आपको खाली जगह यहां दिख रही है, नीचे बनाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी फटाफट। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई कार्य के बारे में बताया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कार्य के बारे में बताया जाता है। किसी की आदत बताई जाती है या किसी की डेली रूटीन बताया जाता है। कोई भी कार्य अगर एक बार से अधिक होता हो, ये चीज बताई जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। चलो देख लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं वह हंसता है। ठीक है जी, वह हंसता है, सीधी सी बात है, वह हंसता है, उसके हंसने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है जी, इस प्रकार के सेंटेंस। वैसे कभी कभी ये भी याद रख लेते हैं कि ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, और दूसरा उस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इसमें डेली रूटीन या बार बार होने वाले कार्य, रिपीटेबल एक्शन, इस तरीके बताए जाते हैं। या फिर ये बताए जा सकते हैं कि कार्य के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में बताया जा रहा ना कि वह हंसता है, तो कार्य के बारे में बताया जाता है। सिंपल तो यही है कि कार्य के बारे में बताया जाता है। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम तो बुद्धिमान हो, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, ये तो मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज में तुम्हें पिछली बार से कई बार कहता आ रहा हूं, कर्ता क्रिया कर्म का फॉर्मूला लगाते रह करो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्रिया, फिर कर्म। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें याद है, चलो लगा लेते हैं आगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जिसकी बात हो रही है, अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में सबसे पहले उसी को लिया जाता है जिसके बारे में बात हो रही हो। तो बात तो यहां उसके वह के बारे में बात हो रही है, वह हंसता है। किसकी बात हो रही है? वह की बात हो रही है, तो पहले वह को उठा लेंगे। ये लो, वह की अंग्रेजी ही होती है। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आगे होगी। चलो कोई बात ना। अजित से सर जी तुम तो ये कह रहे कि इसके बाद वर्ब लगा दो, कर्ता के बाद कर, तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा भैया, लगा दो, परेशानी क्या तुम्हें? जब तुम्हारे समझ में आ गई है तो क्यों ना लगा रहे। हंसना की अंग्रेजी लाफ होती है, LOUGH। ठीक है जी, लेकिन सर क्या ये बनेगा ना? अभी ना बना, और बन भी गया हो सके, लेकिन पहले से चेक कर ले हम क्या बना है या ना बना। कि सर कैसे चेक करेंगे? आपने ऊपर वाले रूल पढ़ लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो ही तो एक आदमी है भैया, वह एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये भी सिंगुलर है? नहीं, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म मैंने क्या बोली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो ये तो प्लूरल हो गई। और चाहिए कैसी? सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही चाहिए। तो क्या करेंगे, ये सिंगुलर होनी चाहिए, इसका मतलब वर्ब तो होनी चाहिए ना होनी चाहिए? तुम बताओ। जब सिंगुलर सिंगुलर मिलेंगे जब तो आपस में उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। एक काम को एक आदमी एक ही काम तो करेगा, 10 आदमी 10 काम करेंगे, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इस पे जो है ना, वर्ब पे बहुत सारी जिम्मेदारी हो में, और उस जिम्मेदारियों को बेचारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभावे वर्ब। आज देख लेते हैं कैसे निभा रही है। देखो इस गोले से को मिटा रहा हूं मैं, बस कुछ ना कर रहा। ठीक है, इस गोले से मिटा रहा हूं, मिट गया। अब मैंने नीचे ये वाला रूल और रखा स्टार बना के, वर्ब को एस ई एस और आई एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। ये देखो ऑब्लिक लग रहे हैं ना, ऑब्लिक का मतलब है इनमें से कोई सा एक लगाना है, कभी तीनों ही लगा डालो। ठीक है, तुम्हारा कोई भरोसा ना है, कभी तीनों लगा दो, या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है या आई एस लगाना है।
दोनों में से एक चीज तीनों में से एक चीज लगानी है। इनकी कंडीशन है, मैं अभी लिखूंगा इसे मिटाने के बाद। 1 मिनट सुन लेना बस मेरी बात को ध्यान से। अगर आज की क्लास देख ली ना, खुदा कसम आज के बाद तुम ये कहना भूल जाओगे कि सर हमसे ग्रामर ना आती। और अगर आज के बाद भी ग्रामर ना आवे ना तो कमेंट में लिख के बताइए कि सर हमसे ना आई, फिर तो हमने जानी। ऐसी कोई बात ना है जो तुमसे ना आएगी। बस तुमने कितने बड़ी बड़ी चीजें हरा दी, ये तो क्या चीज है लाइफ में। कोई बात ना, आगे ले लेते हैं। तो कहने का मतलब यूं था कि इनका तो कोई कॉम्बिनेशन बनाना जी, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। हमें क्या करना, दोनों को चोर चोर मौसेरे भाई बनाने, दोनों सिंगुलर सिंगुलर बनाने। ठीक है जी, जिसके लास्ट में एच आ जाए ना तो उसमें ईएस लगा दो। ठीक है जी, जिसके लास्ट में एच आ जाए ईएस लगा दो तो सीधी सी बात है, ये क्या बन गया, अब सिंगुलर बन गया। ये बना ना, वर्ब एस ईएस आईएस लगाकर इसे सिंगुलर बनाते हैं, लाफ्स होगा, ही लाफ्स। तो अब ये सिंगुलर सिंगुलर भाई भाई हो गए, सेंटेंस आपका क्लियर। बताओ अगर समझ में ना आया हो तो। कोई बात ना आया होगा तो अगले सेंटेंस में फिर आएगा। ऐसे थोड़ी कसम थोड़ी ना खा लिया हमने कि एक ही एग्जांपल देंगे, दूसरा भी तो देंगे। चैलेंज कोई एक्सेप्ट करना इतना आसान काम थोड़ी ना है। चलो कोई बात ना। देखो अगला, देखो फटाफट। अब तो वह की बात हो रही है। अब अगर तुम की बात कर लू ना, तुम फल बेचते हो, तुम फल बेचते हो, सीधी सी बात है। तुम यानी तुम की अंग्रेजी यू होती है, इतना तो खैर सभी को पता होगा। ना भी पता होगा तो कोई बात ना, याद करने की कोशिश करे करो भैया। बैठने से ना आती है अंग्रेजी, पढ़ने से आवे। ठीक है जी, कोई बात ना। यू तू की अंग्रेजी यू होती है, तू की अंग्रेजी तुम की अंग्रेजी, लेकिन इसके वे सब्जेक्ट है। फिर इसमें बेचने की बात कर रहा है। पहले कौन किसकी बात हो रही है, तुम की, तो यू को आगे लिख लिया। तुम क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बेचने की अंग्रेजी सेल होती है। छोटा वाला ऐसे बनाएंगे, सेल होती है। ठीक है जी, सेल होती है। तो तुम कितने आदमी, प्लूरल है। ये कैसी है, यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो ये तो प्लूरल होगी, ये तो प्लूरल प्लूरल भाई भाई हो गए। तो अब ऐसे आई एस लगाने की जरूरत है इसमें, बिल्कुल भी ना है। जब पहले से ही हुए पड़े हैं तो अपनी टांग अड़ानी जरूरी है किसी काम में, है जी। जब पहले से ही यू प्लूरल प्लूरल हैं तो अपनी टांग अड़ानी कोई जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरत ना। अगर यू यहां पे प्लूरल प्लूरल हो गए तो इसे यहीं छोड़ दो, ये होगा जी यू सेल। लेकिन 1 मिनट और से अभी फल की भी बात करिए, ऑब्जेक्टिव है इस सेंटेंस में। तो कर्ता और फिर क्रिया होगा और कर्म में लिख दो। यू सेल, दा लगा दो, फिर फ्रूट्स लगा दो। दा लगाते हैं किसी चीज को डेफिनेट बनाने के लिए। ठीक है, यू सेल द फ्रूट्स। या फिर अगर दा ना लगाते, अगर किसी चीज पे जोर ना दिया जा रहा हो तो दा ना भी लगाएंगे। ठीक है जी, अगर किसी चीज को डेफिनेट ना बना रहा हो तो दा ना भी लगाएंगे। यू सेल फ्रूट्स, सेंटेंस यहां भी क्लियर हो जाएगा। अब बताओ, कोई बात ना, एग्जाम्पल फिर लेते हैं। अब ये तुमने लिख लिए होंगे अपनी नोटबुक में, और अगर ना भी लिखे हैं तो इसे पॉज करो और उतारो, क्योंकि अब जो मैं लिखने वाला हूं ना बस वो एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही लिखने वाला हूं। क्योंकि ये तो चीजें तुम्हारे कम से कम 10 मिनट से तुम्हारे सामने हैं और तुम इन्हें उतार ना पा रहे हो, ये तो तुम्हारी कमी है। ये देखो 2 मिनट के लिए हटकाऊं, इसे कर लो, काम है। ना ना ना, हाँ जी, ये लो, मैंने यू इरेज कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इरेज हो गया। अब फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये लिख दिया हमने। एग्जाम्पलों से सीखा जाएगा, ऐसे ना सीखा जाएगा। एग्जाम्पलों से देखते हैं कैसे सीखेंगे। ये देखो, मैंने अब तुम की बात कर ली, वह की बात कर ली, हम की बात कर लेते हैं। अच्छा, हम खेलते हैं, हम खेलते हैं। 1 मिनट बता दो भैया, हम क्या एक आदमी होता है, ज्यादा होते हैं हम, तो हम तो ज्यादाओं के लिए तो बोलेंगे। एक होता तो मैं बोलता, और वैसे भी मैं भी प्लूरल में माना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, हम की बात है, सीधी सी बात है, हम की अंग्रेजी वी होती है। होता क्या है, ये प्लूरल होता है, यहां पे लिख दिया मैंने, ये रहा। इसके बाद खेलने की बात हो रही है, फिर प्ले माने खेलना। अब मुझे ये बताइए, ये फर्स्ट फॉर्म ना है? बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही ना है कि फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। ये पहले ही ना बताया तुम्हें,
हाँ ठीक है, तुम्हें याद है, अच्छी बात है। तो ये प्लूरल प्लूरल ना हो गए, और पहले से 1 घंटे से कहते आ रहे हो आप एक ही चीज को कि प्लूरल प्लूरल भाई भाई होते हैं। तो भैया जब ये भाई भाई हो गए और 2 भाइयों के बीच में अगर तुम और कुछ करने की कोशिश करोगे ना, कुत्ते आ जाएंगे वो तुम्हें पकड़ के, और ऐसा कुत्ते आएंगे ना कि घर वापस ना जाओगे। तो इसलिए इनके बीच में कुछ मत करियो, ये दोनों प्लूरल प्लूरल हो गए, इन्हें यही छोड़ दो। वी प्ले, हम खेलते हैं, सिंपल है जी भैया। अब बताओ क्या परेशानी है? कोई बात ना। अभी नू कह रहे होगे सर अभी एक आध एग्जाम्पल और दे दो। अरे हम एग्जाम्पल देने के लिए तो बैठे हैं यहाँ, बैठे गाय को हैं हम यहाँ, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं हम, तुम्हारी समझ में ना आती है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। अब हम खेलते हैं क्या बस हम ही हैं? कोई नाम भी तो हो सके है। हाँ हाँ, तुम्हारे दिमाग के सवाल को मैं खुद ही कर ले करूँ, जो तुम्हारे दिमाग में सवाल चले हैं उन्हें मैं खुद अपने आप से कर लेता हूं। अच्छा, यहां पे एक लड़का है राकेश, तो ये तो पता है राकेश जब हम किसी का नाम लेंगे तो एक आदमी के लिए तो बात करेंगे, तो कोई भी नाम जो होगा ना प्रॉपर नाउन वो तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, ठीक है जी, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा है। तो राकेश मान लो दौड़ता है, ठीक है जी, राकेश दौड़ता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं जो परेशानी ना हो पढ़ने को भी, ठीक है जी, इस चीज की दिक्कत मत लियो बिल्कुल भी, कोई बात ना, मिटा लेंगे हम बार बार, पर समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारे। और ये जो लिख रहा हूं ना सब लिख लियो अपने में भी, और नीचे दूंगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसमें खुलेगा पीडीएफ, और उस पीडीएफ में बहुत सारे तुम्हें सेंटेंस मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसों को प्रैक्टिस सेट में लगाइयो, कम से कम 100 सेंटेंस करियो, और फिर मुझसे कहियो कल को का सर ये मुझसे आए ना, ठीक है जी, कमेंट में बता दियो दोबारा देख के वीडियो, पहले दोबारा देख लियो और ना भी देखो तब भी बता दियो। चलो, राकेश दौड़ता है, बात राकेश की हो रही है, और शुरू में ही पहले बताया कि जिसकी बात होवे ना उसी चीज को आगे रख दो, ठीक है, रख दिया, राकेश की बात हो रही, राकेश रख दिया आगे। फिर बताया तुम्हें कि करता आ जावे तो फिर क्रिया लगा दो, क्रिया काम हो रहा दौड़ने का, रन, क्या भैया अब सही है? कैसे सही है? हाँ, लग तो बात सही रही है कि कर्ता के बाद क्रिया लगा, पर एक चीज और देख लो, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, यू क्या होगा, यू सिंगुलर है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा प्लूरल हो गए है, और इन दोनों में तो ये तो बनी नारा जोड़ा, सिंगुलर सिंगुलर जोड़ा बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? रूल नंबर पे जाओ, पिछलों पे एस ई एस और आई एस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। आई बात समझ में? और जहां भी यू एस लग जावे है ना, एस ई एस, वहां वर्ब सिंगुलर हो जावे, इस बात का ध्यान रखियो, ठीक है, कोई बात ना। 1 मिनट यहां और समझ लो, यहां पे मैं अगर एस लगा दूं रंस तो यू सिंगुलर ना बन गई, और जब यू सिंगुलर बन गई तो यू भाई भाई ना बन गए, और यू भाई भाई बन गए तो अब इनके बीच में तुम कुछ कर सको हो? कुछ ना कर सकते। आई बात समझ में? तो ये है बात, आज का जो फंडा है ना वो इतना सा, बस, इससे अलावा है क्या, ये छोटी सी बात है तुम्हारे समझ में ना आती है। चलो आगे चलते हैं, तरीका तो बहुत है हमारे पास, बस समझने वाला चाहिए, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा हाँ हल्का सा एक आध और बढ़ा देते हैं, अभी क्या हमने छोटे छोटे दिए हैं, ठीक है जी। अगर तुम्हारे ये समझ में आ गए तो इन्हें देखो ढंग से, फिर बड़े भी आ जाएंगे, और ना आए तो थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखो इन चीजों को, और फिर भी ना आए तो कमेंट वगैरह में पूछ सको हो, ठीक है। अब समझ लो, एग्जाम्पल में देख लो जी, देखो, वह मेरे साथ खेलता है, वह मेरे साथ खेलता है, सीधी सी बात है, वह की बात हो रही है, यहां पे अपनी बात कर रहे हो कि तुम उसकी बात कर रहे हो, तो उसकी बात कर रहे हो तो उसी को तो आगे रखोगे, ठीक है। वह की होगी ही अंग्रेजी, तीसरे आदमी की, थर्ड पर्सन की, है क्या ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। फिर मैंने कही है सब्जेक्ट जब भी आ जाए उसके बाद वर्ब ही लगानी है जी, तो वर्ब अंग्रेजी होगी प्ले, खेलना की अंग्रेजी प्ले ही होती है, ठीक है जी। यदि वाई से पहले अगर वोवेल आया हुआ है तो सिर्फ एस लगाकर उसे सिंगुलर बना देते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। ये कितने आदमी है, वह कितने लोगों के बारे में बता रहे हैं तुम मुझे एक आदमी के बारे में बता रहे, वह मेरे साथ खेलता है ना। और अगर ज्यादा होते ना तो तुम हिंदी में भी ऐसे बोलते, वे मेरे साथ खेलते हैं, ऐसे बोलते ना, ज्यादा होते तो एक आदमी के बारे में बता रहे हो, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है,
अच्छा अच्छा, ये सिंगुलर है तो ये बताओ कि ये क्या होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए ना, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा होती कैसी है, प्लूरल होती है। तो इसका मतलब ये तो मैच खाना रहा इसके साथ। बताओ, तुम बताओ, अगर मैच खा रहा है तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल अगर खा रहा हो तो बताओ। नहीं खा रहा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं खा रहा भाई। सिंगुलर पहले हम बताते आ रहे हैं कि सर सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर चाहिए और प्लूरल के साथ प्लूरल चाहिए। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो सीधी सी बात है, तो इसे सिंगुलर बनाना वर्ब को। और वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे कैसे, वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे एस, ई एस या फिर आई एस, इन तीनों में से कोई एक चीज जोड़नी है। तो यहाँ पे एस की तो ई एस की तो कंडीशन ना बननी, ना आई एस की बननी, यहाँ पे एस की बननी है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम एस लगाकर ही सिंगुलर बना देते हैं। ई एस और आई एस का बताएंगे अभी, रुक जाओ, ठीक है जी। ये देखो यहां पर एस लगा दिया, तो एस लगाने पे ये क्या बनेगा, सिंगुलर। इनका तो कॉम्बिनेशन यहां पे मिलेगा, ये बात तो यहीं पे सेटिस्फाइड होगी। अब बच जाते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, ये तो बाद की बात है, पहले तो इन दोनों का देखना है, ठीक है। ये दोनों आपस में सेटिस्फाइड हो गए तो सेंटेंस सही भी जा रहा है कहीं ना कहीं, और नहीं तो यूं ही गलत कर देना है पहले ही, ठीक है। क्योंकि मेन जो बात होती है ना वो इनकी होती है, बाकी तो दूसरी बेकार अदर बात है, ठीक है जी। मेरे साथ ये होगा खेलना, मेरे साथ यहां जी मेरे की माई होती है, और सॉरी मेरे साथ यानी खेलना है, साथ की अंग्रेजी विद होती है, और यहां पे मी, ठीक है जी, विद मी। ही प्लेस विद मी, तो ये आपका सेंटेंस का वह है, मेरे साथ खेलना है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे कौन है, मैं, लेकिन मैं वहां पे सब्जेक्ट नहीं हूं, ठीक है, मैं वहां पे सब्जेक्ट नहीं हूं, जो बात हो रही है वो उसके बारे में हो रही है, मैं क्या हूं, दूसरा पर्सन हूं। तो यहां पर मैं अपने आप को प्राथमिकता नहीं दूंगा। जब मैं अपने आप को प्राथमिकता नहीं दूंगा तो इसका मतलब है मैं ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट जो जिसको प्राथमिकता दी जाती है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा यही नहीं है कि बस भैया जी इसमें इंग्लिश नहीं हो रहा है, हिंदी में ना होता है, हिंदी में भी सब कुछ हुआ है, वो चीज हम अभी बात करेंगे। देखो इतना समझ में आ गया तो बोलो हाँ। चलो आगे देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर तुम्हें हिंदी की कुछ चीजें बताऊंगा। देखो अच्छा, वह की बात हो गई। यहां पर अगर कुछ चीजें ऐसी हों जैसे तुम उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है जी, ये हो गया है। या अगर इसमें टाइमिंग और जोड़नी हो तो ऐसा भी हो सकता है, तुम आज उसके बारे में सोच रहे हो, ये टाइमिंग और जोड़कर और लंबा हो जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस का क्या है, कितना ही लंबा कर लो, लेकिन देखना क्या उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट देखना है, बाकी सारी चीज तो नहीं लगती चली जा, कुछ ना होता उनमें, ठीक है जी। टाइम का बस ध्यान रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम या तो सेंटेंस के शुरू में होएगा या सेंटेंस के बाद में होएगा। कोई मुश्किल से ही कोई ऐसा कंडीशन बने जिसमें टाइम बीच में आ गया हो, ठीक है जी, वो बड़ी वो बाद की बात है ना, बाद में बात करेंगे। हमारे तो यूं ही समझ में ना आ रहा हो तो वो लंबा पोर्शन है, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन मैंने कभी क्या बताया, जो टाइम जो हो ना यूं या तो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा या सेंटेंस के बाद में आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, यूं तो बाद में लगाना है, यूं तो बात यही क्लियर हो गई, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में लगाना है, शुरू में कब आवा वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो या तो ये शुरू में होएगा या ये बाद में होगा। शुरू में लिख सकते हैं, गलत ना सेंटेंस शुरू में लिखने पे, टुडे शुरू में लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा वॉमा लगा के तुम्हें अलग को करना पड़ेगा, कोई बात ना, छोड़ो उसे, यही बात कर लेते हैं, बाद में लगाना सीख रहे हैं अभी तो हमें ना। चलो तो ये होगा, यू की अंग्रेजी तुम हो गई, ठीक है जी, तुम हो गई। अब देखो क्या कर रहा है, यू सोच रहा है ना। हाँ तो तुम तो पहले से ही पता लगा लो, पता है मुझसे भी आगे चल रहे हो, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने ये कंटिन्यूस का लिख दिया है, यहाँ पे सोचते लिखना आज, ठीक है, सोचते हो,
ऐसे लिखना था मुझे, ठीक है। कोई बात नहीं, बाय हो जाता है बाय मिस्टेक, उसको आप टेंशन ना दें, ध्यान से निकलेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मुझे लिखना था सोचते हो, ठीक है। तो तुम उसके बारे में सोचते हो, तो सोचते हो ये देख लो, यू थिंक, THIN क्या है ना, ऐसे गड़बड़ मत कर लियो कभी मैं लिखूं और उसे कुछ और ही समझ बैठा हो, ठीक है। बस समझना जरूरी है, कोई बात ना। यू तो हमेशा सिंगुलर हो गए, अरे पगलो, यू में तो कितने ही हो सके, मैं कोई जरूरी एक आदमी को कहूंगा यू, तुम 10 लोगों को भी तो कहूंगा, जितने तुम वीडियो देख रहे हो सबको यू ना कह सकता है। तो यू तो तुम तो कितने भी हो सके, तो यू तो प्लूरल ही तो हुआ। वैसे ही तो हम एक आदमी को कहते हैं, पर हम कहने लगे जी आप बहुत अच्छे लोग हो, मोदी जी कह में जी, कितने सारे लोगों को आप कहते हैं, तो ये कोई एक को थोड़ी ना कह रहे हैं, वो सबको कह में। तो कितने बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं मोदी जी, समझो इस बात को। चलो आगे देखो, तो यू तो होगा जी प्लूरल। तो जब ये प्लूरल होगा तो आप पहले से पहले मत बताओ मुझे प्लूरल चाहिए वर्ब भी, मुझे बात तो तुम्हारी बिल्कुल जायज है, 1 लाख रुपए की बात है कि प्लूरल वर्ब चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ बदलूं जी, अब काय को बदलूंगा जी, वो तो पहले से ही प्लूरल होती है, तो आप तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो यू थिंक है, अब देखो उसके बारे में, अब ऑब्जेक्ट है किसके बारे में सोच रहा है, ठीक है जी। तो यू थिंक अबाउट, बारे के लिए हम अबाउट का यूज करेंगे, और अगर लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम, ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, लड़कियों के बारे में ज्यादा सोचा जा, ठीक है। अब यू आज की, और सुन लो, आज की टुडे ना लिखेंगे जी यहां पर, ठीक है। आज की यहां पे टुडे ना लिख के यहां पे लिखेंगे नाउ डेज, आजकल, ठीक है। क्योंकि बस बोलने में फर्क है, लेकिन इसका जो मीन्स निकल रहा है ना, वो यही निकल रहा है, बोलने में फर्क आगा बस। तुम आज उसके बारे में सोचते हो, मतलब यू है कि आजकल तुम उसके बारे में सोचते हो, ठीक है। कोई एक दिन की बात ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना, कभी भी एक दिन का ना होता, कार्य रिपीट हो गया इसमें, ठीक है जी। एक बार कार्य ना होता इसमें कार्य बार बार हो गए। तो आज यानी कि एक बार ना है, आजकल की बात है, कोई एक दिन के बारे में ना बता रहा, ठीक है जी। ध्यान रखें इस बात है। तो ये होगा जी नाउ डेज। अब बताओ क्या 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 समस्या तुम्हें, समस्या तो जरूर दूर होगी, कोई बात ना। यहां तक क्लियर हुआ, जो नेगेटिव वगैरह है वो अगली वीडियो में तुम्हें जरूर मिलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा तुम्हारी। एक चीज और दूर करना चाहता हूं मैं, तुम्हारी जो कंफ्यूजन होती है ना, उसको दूर करना चाहता हूं कि सर इतनी सारी बात बता दी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, क्या बस ये इंग्लिश में ही हो गए, हिंदी में ना होती है? बिल्कुल हो गए है, तुमने ध्यान ना दिया आज तक, देखो कैसा हो गया, समझो। बस यूं ही बताना तुम्हें, मुझे और कुछ नहीं बताना। 1 मिनट में 3 चीजें दूंगा। वर्ब होती हैं अंग्रेजी में कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक फाइनाइट वर्ब और एक इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है जी। एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक इनफाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है जी। फाइनाइट और इनफाइनाइट लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। वर्ब जो है इसमें जो पाई जाएगी 2 प्रकार की पाई जाएगी, एक फाइनाइट पाई जाएगी और एक इनफाइनाइट पाई जाएगी, ठीक है जी। दूसरी क्या पाई जाएगी? इनफाइनाइट। तो ये जो होती है ना, ये सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग, वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इस बात को लिख लियो भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसे थोड़ा सा दूर करके लिख रहा हूं मैं। इस पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट लिख सकते हैं भाई, है इंग्लिश में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है जी। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका, ना सब्जेक्ट का ना टेंस का। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब है ना, इस पे पड़ता है, ठीक है। ये डीपली हम अगली बार जानेंगे, पर एक बात बस तुम इतना जान लो कि फाइनाइट पे क्या होता है,
इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो वर्ब होंगी दो तरीके से डिवाइड करी गई हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। ठीक है, इस पे इफेक्ट पड़ेगा और इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी टेंस का, ना किसी सब्जेक्ट का। जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो जो इनफाइनाइट वाली कंडीशन होती है ना, वो चेंज नहीं होती है, और ये वाली फाइनाइट जो बार बार चेंज हो रही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, पास्ट के पास्ट में सेकंड फॉर्म, परफेक्ट में ये सब चीज होती है ना, वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट। ये इनफाइनाइट होती है अंग्रेजी में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है इनफाइनाइट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ होएगा। बस इतना जानो अभी। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब मैं हिंदी में बताऊंगा ना, वो चीज देखनी है हमें कि हमें किस तरीके से चेंज होना है। चलो नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो हिंदी पे बताना, बस यहीं पे अपनी बातों को विराम देंगे, वीडियो शायद लंबी हो रही होगी। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं रहने की है, और इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद अपना रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, और एक बात और बोल दूं लास्ट में, अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कोई भी परेशानी हो या आपको हमारे कुछ कहना है या कुछ भी कोई बात कहनी है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, या कोई चीज किसी भी प्रकार की बात हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत है नहीं वैसे मुझे, पर फिर भी अगर आपके लिए फिर दे देता हूं। मेरा नाम गुल मोहम्मद है, इंग्लिश बाय गुल मोहम्मद के नाम से भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बात है उसे बता देता हूं। देखो, पहले एक बात मैं लिख देता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। एक मिनट, फिर अगली लिखते हैं, हम खेलते हैं, हम खेलते हैं। तो एक मिनट मुझे यह बताओ कि यहां पे तो मैं है, यहां खेलता लिख रही है, खेलता हूं, और यहां हम, यहां खेलते हैं। तो भैया वर्ब में हिंदी में बदलाव ना हुआ है? यहां वर्ब में हिंदी में बदलाव हुआ है नहीं हुआ, मुझे बस इतना बता दो तुम, हाँ या ना में जवाब दे दो। वर्ब में जब हिंदी में बदलाव हुआ है तो अंग्रेजी में क्यों परेशान रहते हो तुम बदलाव करने में? बदलाव उसमें भी होएगा। अब कहोगे सर यहां तो बस सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ है, या वह खेलता है, मान लो कि सर यहां तो बस सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ, टेंस के हिसाब से होता ना है। यू वर्ब के ही हिस्से होते हैं ये जो होते हैं, खेलता हूं, ये किसी और चीज का हिस्सा नहीं है, यू वर्ब का हिस्सा होता है, क्योंकि वर्ब का ही जिम्मेदारी होती है दिखाने की कार्य कब हुआ, किस समय में हुआ, कितने लोगों ने करा, ये सब वर्ब की जिम्मेदारी होती है ये दिखाने की। वर्ब ही अपने आप को उस चीज में ढाल लेती है। देखो देखते हैं, चलो। तुम मिलते हो, प्रेजेंट का है, तुम मिलते हो, यही मैं पास्ट में लिख दूं, तुम मिले, तुम मिले। तो भैया ये बदलीना है, यहां मिलते हो करके है और यहां मिले हो, ये वर्ब बदलीना टेंस के अकॉर्डिंग हिंदी में है। यहां मिले, ये ऐसे मिले क्यों लिखते, यहां मिलते हो क्यों ना लिखा तुमने? मिलते हो ही लिखते जब ना बदलनी है तो। ठीक है, यहां मिले लिख दी तुमने, तो यानी कि हिंदी में भी चेंज हो रही है। तो डाउट क्लियर होगा इंग्लिश में क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी वर्ब की होती है दिखाने की कौन से टेंस में कार्य हुआ है। आज के लिए इतना काफी है, और कल फिर नई वीडियो मिलेगी तगड़े जुनून के साथ। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, अगर फिर भी कोई सवाल है तो कहते सवाल तो खैर जो लोग पढ़ेंगे उनके दिमाग में क्वेश्चन भी उठेंगे, ये जायज बात है, और जो लोग पढ़ेंगे ही नहीं उनके दिमाग में कभी क्वेश्चन भी नहीं उठेंगे, ये भी खरी बात है। इस बात को अब तुम सोच लो कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं या नहीं उठते हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब सोच लेना कि अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएंगे, अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, जय हिंद। लंबी हो गई।